friends, this is Pragnesh Sudhar from Takshila English School. Today we are going to see the second poem of class 10 English जिसका नाम है फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फॉस्ट। जिस तरह से हम जानते हैं कि रॉबर्ट फॉस्ट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इससे पहले फर्स्ट पोएम जो पढ़ी थी हमने डस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फॉस्ट ने लिखी थी। 9th में भी ऐसी एक पोएम हम पढ़ चुके हैं, रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फॉस्ट की। तो जिससे हम जानते हैं रॉबर्ट फॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट एंड ही इज राइटिंग अबाउट द रियलिस्टिक थिंग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोएट ने पोएट्री का जो नाम दिया है वो है फायर एंड आइस। ये फायर एंड आइस बोथ आर अ सिंबॉलिक वे, ये एक सिंबॉलिक पोएम है। फायर जो है यहाँ पे इट इज यूज्ड फॉर सिंबॉलिक वे, जिसे मेटाफोरिक इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे फायर का मीनिंग जो है वो पोएट ने किया है डिजायर, पैशन या वांट जो हम कह सकते हैं, और जहां पे आइस का मीनिंग है हेट्रेड यानी नफरत। तो फायर एंड आइस पोएम का नाम यहाँ पे दिया गया है। लाइन टू लाइन इस पोएम को हम देखेंगे, उसके बाद उसकी समराइज करेंगे। तो सबसे पहले पोएम स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हो। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट कह रहे हैं कि पोएट ने जो कहानी कही है, हम सम सेज, पोएट कह रहे हैं कि सम सेज इट मींस कुछ लोग यानी पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर। अब फायर का मीनिंग क्या था? डिजायर, पैशन, वांट्स। यानी हमारे जो लोग हैं, जो पीपल है, ये दुनिया है, उसमें काफी सारी डिजायर, पैशनेट है किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। और ये जो डिजायर है, ये जो पैशन है, ये वांट की जो डिजायर है, उसकी वजह से वर्ल्ड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस। आइस का मीनिंग क्या कहा मैंने? नफरत, हेट्रेड। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया में जो एक दूसरे के लिए, एक कंट्री की दूसरी कंट्री के लिए जो नफरत है, उस नफरत से भी दुनिया खत्म हो जाएगी, ये वर्ल्ड पैरिश हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब पोएट अपना एक्सपीरियंस कह रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड। टेस्टेड का मीनिंग कि जिस तरह से मेरा अनुभव रहा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है अबाउट डिजायर यानी वांट यानी फायर। तो आई होल्ड विथ दोज हु फेवर अ फायर। तो मैं उनके साथ फेवर करूंगा जो लोग ये कहते हैं कि फायर की वजह से ये दुनिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? बिकॉज उनको फायर का यानी डिजायर का, पैशंस का, वांट्स का एक अनुभव, ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि उसकी वजह से जो है वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टैंजाज में पोएट जो है वो क्या कह रहे हैं कि फायर जो है उसकी वजह से ये दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी नफरत से। एग्जाम्पल ले लो तो जिस तरह से हमारे यहाँ पे काफी सारी वॉर्स हुआ करती है, वर्ल्ड वॉर हुई थी, आप देख सकते हो। वर्ल्ड वॉर में क्या था? लोगों का डिजायर था, पैशन था, वांट्स थी, काफी सारी टेरिटोरीज को जो है वो अपने आप में हासिल करने की, और उसी वजह से पूरा वर्ल्ड जो था वो क्या हुआ था? आग की लपटों में तब्दील हो गया था। तो ये हम कह सकते हैं कि फायर इट मींस दैट इट कैन बी एंड विद द फायर। फिर सेकंड स्टैंजाज में पोएट क्या कह रहे हैं, देखिए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। यहां पे देख सकते हो पेरिश का मीनिंग आपको ग्लोसरी में भी दिया गया है। पेरिश का मीनिंग होता है डाई यानी डिस्ट्रॉय, और सफिस का मीनिंग होता है टू बी सफिशिएंट यानी इनफ। बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया को दूसरी बार खत्म होना है या तो खत्म होना होता, आई थिंक, तो पोएट कह रहे कि मैं सोच रहा हूं, आई नो इनफ ऑफ हेट। हेट यानी क्या है? आइस। यानी मैं किसको जानता हूं? हेट को, नफरत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो नफरत भी उतनी ही इनफ है इस दुनिया को क्या करने के लिए? खत्म करने के लिए, दूसरी बार उसका डिस्ट्रक्शन करने के लिए। तो पोएट यहां पे हमें समझाते हैं कि दुनिया में जब नफरत पलती है या तो फिर पैशन, डिजायर पलती है, तो दुनिया जो है ये दोनों फायर और आइस से क्या होती है? खत्म हो जाएगी।
ये दोनों बहुत ही सिंबॉलिकली, बहुत ही मेटाफरिक इस्तेमाल किए गए वर्ड्स हैं, जिसका मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही डीप मीनिंग है। ये सिंपल फायर और आइस यानी एक आग और सिर्फ बर्फ की बात यहाँ पे नहीं की गई है। ये बहुत सिंबॉलिक वे से बात की गई है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि फायर और आइस की वजह से किस तरह से ये दुनिया, यानी यहाँ पे फायर डिजायर पैशन वांट्स और आइस किसके लिए, हेटेड नफरत के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए सिंबॉलिकल वे में, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं। तो ये पोएम की समराइज हुई लाइन टू लाइन, हमने एक्सप्लेन किया उसको कि वर्ल्ड जो है वो दो तरह के इस एलिमेंट से क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक है फायर, फायर किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, डिजायर पैशन और वांट्स के लिए, और दूसरा है आइस जो रिप्रेजेंट है नफरत के लिए, हेटेड के लिए। तो पोएट यहां पे ये समझाना चाहते हैं। लेट्स लुक आउट अबाउट द राइमिंग स्कीम। इस पोएट की यानी पोएट्री की राइमिंग स्कीम क्या बनेगी वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स है फायर, डिजायर एंड फायर। तो ये तीनों वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए और ए, और फिर यहाँ पे आइस यानी बी। तो ए बी ए इसकी फर्स्ट की राइमिंग स्कीम बनती है। दूसरा आप देख सकते हो ट्वाइस, आइस एंड सफिक्स। तो आप देख सकते हो ये दिस कॉल्ड बी बी बी, और ये हेट और ग्रेट दोनों है सी। तो यहां पे क्या हुआ, बी सी बी, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी ए बी ए, देन आफ्टर बी सी बी। तो इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम बनती है। कुछ लिटरेरी डिवाइस हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच जो हमें एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फायर एंड आइस, फायर एंड आइस ये दोनों रिप्रेजेंट है, ये मेटाफोरिक वर्ड्स है। तो फायर को किसके लिए, डिजायर के लिए, पैशंस के लिए, वांट्स के लिए। तो फायर को किससे इंपावर किया है कि फायर क्या कर सकती है, लोगों की तरह, ह्यूमन की तरह सबको डिस्ट्रॉय कर सकती है। आइस को भी उसी तरह से डिस्ट्रॉयर माना गया है, तो इसीलिए इसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। दूसरी फिगर ऑफ स्पीच हम बात करेंगे वो है एलिटरेशन। आप देख सकते हो सम से, एस यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। जब किसी भी लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड लेटर रिपीट होता हो तो उसे कहते हैं एलिटरेशन। साथ में सम से द वर्ल्ड विल, तो वर्ल्ड और विल इसमें भी हो रहा है, सेम वे यहां पे भी हो रहा है। देन आफ्टर फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर ऑफ फायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो फेवर एंड फायर, एफ यहां पे रिपीट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ एलिटरेशन। दूसरी फिगर ऑफ स्पीच यहां पे भी है, हम देख सकते हैं सेम वे, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हिट टू से दैट द फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड अ वुड सफिस। तो ये क्या है कि यहाँ पे आइस के बारे में, डिस्ट्रक्शन, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज अ ग्रेट, आइस क्या है, इट इज ऑल्सो दैट। तो ये यहाँ पे मेटाफर भी बन सकता है। तो इस तरह से इसमें लिटरेरी डिवाइस जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। एक और लिटरेरी डिवाइस है वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है कि जब किसी भी लाइन की शुरुआत जब होती है, आप देख सकते हो किसी भी लाइन की जो शुरुआत होती है वो सेम वर्ड से अगर शुरुआत हो रही है रिपीटेटिवली, कि कोई भी 2 या 3 लाइन जो है वो पोएट जो है उसमें सेम वर्ड से अगर लाइन रिपीट कर दो उसे एनाफोरा कहते हैं। यहां पे आप देख सकते हो सम से और सम से, ये दोनों लाइन जो है वो सम से शुरू हो रही है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो एनाफोरा जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है। तो इसमें फ्रेंड्स हमने देखा इस पोएट की समरीज, उसमें कौन कौन से लिटरेटिक डिवाइस इस्तेमाल हुए हैं और उसकी राइमिंग स्कीम। तो ये आपको खास याद रखनी है। क्वेश्चंस यहां पे आप देख सकते हो जिस तरह से पूछा गया है कि द मेन क्वेश्चंस है कि अगर वर्ल्ड को दूसरी बार खत्म होना, इफ वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस सो व्हाट इज इनफ, हाउ इट विल बी द पेरिश ट्वाइस। तो आप देख सकते हो उसके लिए नफरत, हेटेड इस्तेमाल किया है। ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है व्हाट डू द फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज, नीचे आइडियाज भी दिए गए हैं, तो उस आइडियाज को आप क्लैरिफाई कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो फायर एंड आइस किसके लिए, तो फायर है डिजायर पैशन वांट्स इन सब के लिए, और आइस जो है वो नफरत के लिए, उसके लिए तो मन रख रहा है।
तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर्स की। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि फायर एंड आइस ये चैप्टर जो है वो बहुत ही सिंबॉलिकली वे से हमें प्रेजेंट किया गया है। बहुत ही इजीएस्ट पोएम है, लेकिन बहुत ही डीप और गहरा मीनिंग है इसका। इसको समझिएगा और इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।